एक्वारियस राशि यानी कि जिनका बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में 11 नंबर आएगा, तो 11 नंबर जाएगा वो एक्वारियस लगन वाले लोग हैं जिनका एक्वारियस है वो, तो उनका जो जुपिटर है वो इस पूरे साल कहाँ ट्रांजिट का मतलब है कहाँ बैठा हुआ है, पूरे एक साल बैठेगा और वो है 5th हाउस उनका, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनाई में हो रहा है और जेमिनाई इनके 5th हाउस पे आ रहा है। ठीक है, तो 5th हाउस मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जुपिटर जहाँ भी बैठेगा उस हाउस में स्ट्रगल करवाएगा, तो लर्निंग को लेके या एंटरटेनमेंट को लेके या चिल्ड्रंस को लेके कोई ना कोई बात सामने आ सकती है। ठीक है, बात से मुराद कि थोड़ा सा उनका ध्यान या 5th हाउस आप समझ लें आपका है आपके अंदर की खुशी का, अंदर की खुशी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसको खोजना पड़ेगा आपको। 5th हाउस में बैठा हुआ है ना, तो उसको तलाश करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी आपको कोशिश करनी पड़ेगी एंटरटेनमेंट के लिए। अब हर आदमी का एंटरटेनमेंट लगे, कोई अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पार्टी पे जाता है, कोई लर्निंग करता है, कोई किसी को सोल्यूशन दे के खुश होता है, कोई प्रोडक्ट बना के खुश होता है। तो ये जो भी डोमेन है उसके अंदर उसकी सुस्ती या उसको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स बहुत लगानी पड़ेगी इन सबको करने के लिए। अगर एक्वारियस वाले वो जिनकी लर्निंग चल रही है, एजुकेशन चल रही है, तो उनको दिल नहीं लगना, वो कहेंगे यार बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, है ना। अगर मैरिड है तो बच्चों की तरफ से तवज्जो हट सकती है, फोकस हटेगा। अच्छा, दूसरी बात और भी है, बच्चों से रिलेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, बच्चों से रिलेट या फर्स्ट चाइल्ड, है ना, या बच्चे, उनसे रिलेट एजुकेशन के अंदर कोई ना कोई आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। यानी कि होता है ना, कॉलेज चेंज हो रहा है, स्कूल चेंज हो रहा है, स्कूल चेंज है, कॉलेज है, एकेडमी है, ट्यूशन सेंटर, इससे रिलेट आपका फोकस भी रहेगा और वो आपको करना पड़ेगा। अगर 5th हाउस रिलेट रिलेशनशिप है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो हो सकता है यहाँ पे बैठ के उनके साथ कुछ डिस्टेंस ले आए, है ना, यानी कि रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अच्छा, फिर 5th में बैठ के 7 एस्पेक्ट 11 को दे रहा है, तो सोशल कनेक्शंस नए बना सकता है, दोस्तों की तरफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा, नए सोशल कनेक्शंस, बच्चों से रिलेट कोई डिज़ायर्स पूरी हो सकती है, गेंस को देख रहा है, प्रॉफिट को देख रहा है, डिज़ायर्स को देख रहा है, 11th हाउस को देख रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपके सोशल कनेक्शन, फ्रेंड सर्कल वो बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे, नए सोशल कनेक्शन बढ़ेंगे और बनाने चाहिए। 7 एस्पेक्ट, लेकिन क्योंकि यहाँ राहु है, 7 एस्पेक्ट कहाँ पे आ रहा है, 11 पे कौन सा आ गया, अपने घर को देखेगा, राहु तो एक्वेरियस में आ गया ना, अपने घर को देखेगा, तो यहाँ पे 11 से रिलेट डिजायर्स को पूरा करेगा, जो भी डिजायर चल रही है, लेकिन यूटिलाइज योर 5th हाउस। हाँ, अब लेकिन फोकस ही बहुत मुश्किल से होगा ना, जैसे उनकी एजुकेशन का मसला है, एजुकेशन से रिलेट, लर्निंग से रिलेट, जो भी उसमें जाहिर बात है उसको काफी ट्रबल आएगी। अगर उस पर वो परमानेंटली यानी अगर उसको एफर्ट्स लगा के रखे तो गेंस मिलेगा ना, क्योंकि 7th एस्पेक्ट आ गया ना, आसानी से नहीं मिलेगा। जहां जुपिटर बैठेगा उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट आसानी से नहीं मिलेंगे, आपको कोशिश करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में मिसाल दी थी कि मौसम तो आ गया है फ्रूट्स का, आपको घर बैठे नहीं मिलेंगे, वो किसी ने काम किया है उसके ऊपर, या तो आपने पैसे दे के खरीदे हैं, और अगर आप इस फील्ड से हैं तो आपने क्या किया, मौसम का इंतज़ार करते ही आपने उस पर वर्कआउट किया, मेहनत करी, उसकी सीडिंग करी, है ना, ज़मीन को ठीक किया,
जो भी तरीक़ेकार है किसी फसल को लगाने के, तब जाके वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जुपिटर 5th हाउस में बैठेगा तो ये बता रहा है कि आपको वर्कआउट करना है। देन 7 एस्पेक्ट विल बी गिव यू बेनिफिट्स एंड गेन्स प्रॉफिट्स इफ यू वर्कआउट ऑन 5th हाउस, क्योंकि अपने ही घर को देखेगा यहाँ पे जुपिटर, तो डेफिनेट अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लेकिन 9th एस्पेक्ट जुपिटर का 5th एस्पेक्ट कहाँ गया? 9th हाउस पे। 9th हाउस का तो राइटवियस का मतलब खाली 9th हाउस का मतलब सिर्फ राइटवियस नहीं होगा, यानी कि रिलीजन मजहब को लेके बहुत सारी चीज़ों के अंदर कोई बदलाव लाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके लक को फेवर कर रहा है, सबसे बड़ी बात, यानी कि लकी बनाएगा आपको, आपके बच्चों को लकी बना सकता है। भाई जिसका भी जुपिटर 9th हाउस पे 5th एस्पेक्ट दे दे उसके बच्चों तो के लिए बच्चों के लिए भी हो गया, और उसकी जितनी learning- ज़्यादा लर्निंग करेगा। और ज़्यादा और इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लो, 5th हाउस में जुपिटर है ना, प्रोग्राम बना पिकनिक का, वो नहीं जाएगा, उससे पॉसिबल, उसको मुश्किल हो जाएगी मैनेज करने में। लर्निंग करने बैठेगा कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ रही, पहले सब चीज़ समझ में आ जाती, अब समझ में आसानी से नहीं आ रही। बच्चों के कोई इशू आ गए कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल के, तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, वन गो में नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ यार इस डोमेन में मैंने मेहनत करी है तो मिला है, और मिलेगा डेफिनेट। तो 5th हाउस को यूटिलाइज करोगे तो 9th आपका जो 5th एस्पेक्ट जुपिटर के 9th पे जा रहा है, आपका लक फेवर में आएगा। फिर लॉन्ग ट्रेवल भी बता रहे, तो इस पूरे साल लॉन्ग ट्रेवल भी हो सकते हैं। 9th एस्पेक्ट कहाँ गया? 9 एस्पेक्ट सर फर्स्ट हाउस में। पर्सनालिटी कैसी बनाएगा? ग्रो करेगा। अब देखो 9th एस्पेक्ट सारे एक्वेरियस वालों का फर्स्ट पे ही आएगा, लेकिन तमाम ही जितने एक्वेरियस वाले हैं उनका लगन पे राहु बैठा हुआ है। तो एक बात और बता दूं, जुपिटर राहु का ट्राइन हो, जुपिटर राहु साथ बैठ गया है और है जेमिनी राशि में, जेमिनी कम्युनिकेशन की राशि है, रूमर्स बहुत होंगे। राहु रूमर्स देगा ना, मैसेज, तो अफवाहें बड़ी, ये अफवाहों की जद में बड़ी जल्दी आ जाएंगी। यानी इसकी शख्सियत जो है वो बहुत ज़्यादा, इसको कहना है कि डिस्प्यूट सी रहेगी। नहीं, डिस्प्यूट से नहीं रहेगी। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट राहु पे आए, फर्स्ट हाउस पे आए, किसी पे भी आए, वो ब्लेस करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रूमिंग पे लेकर आएगा ना उस बंदे को, तो उसको चाहिए कि वो फॉरेन चला जाए या ऑनलाइन एक्टिविटी में आ जाए, ऑनलाइन एक्टिविटी में आ जाए या फॉरेन चला जाए। तो उससे क्या होगा कि उसकी ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी लक फेवर में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है जुपिटर एक्वारियस वालों के लिए। लेकिन सर जो बाहर नहीं जा सकते, ऑनलाइन एक्टिविटी पे आ जाए, बाहर की किसी कंपनी से कनेक्ट हो जाए। अब आजकल तो बाहर का कोई इशू ही नहीं है ना, नहीं जा सकते तो आप कितने सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बैठ के फॉरेन से कनेक्ट है, काम कर रहे हैं, फॉरेन क्लाइंट उनके पास है, फॉरेन स्टूडेंट उनके पास है, ये भी तो है राहु का और 12th हाउस का डोमेन। कुछ कंपनी ऐसी हैं एनजीओ से कनेक्ट हो जाए, बाहर के एनजीओ हैं। हाँ, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड एक्वेरियस वालों का, इसका मतलब ये कि यहाँ इनको वेल्थ भी देगा, पैसा देगा जुपिटर, लेकिन बट यूज द 5th हाउस प्रॉपरली, गेन्स होने। और कौन सा लॉर्ड है यहाँ पे? 9th हाउस का लॉर्ड है, तो सेकंड और 9 का लॉर्ड है जुपिटर, और ट्रांजिट में 5th हाउस में है। 5th हाउस को जितना यूटिलाइज करेंगे लक भी फेवर करेगा और पैसा भी इनके पास आएगा, आना है इनके पास, फैमिली भी लकी रहेगी, अच्छी ट्रांजिट होगी एक्वेरियस वालों के लिए। लेकिन 5th हाउस को लेके थोड़ी सी ट्रबल रहेगी। और अगर सर ये 5th हाउस पे एफर्ट नहीं करते हैं, जैसे एक होनी चाहिए 50% करते हैं, 30%, तो जितना परसेंट करेंगे उतने परसेंट गए ना। मौसम तो सबको दिए ना उसने,
अब जो फार्मर है वो कितने परसेंट काम करता है, उतनी उतनी फसल निकलेगी ना भाई। इन्वायरमेंट तो आ गया है, अब आपने उस इन्वायरमेंट में कितना काम करना है। जितना वर्कआउट करोगे आप उतने बेनिफिट ले लोगे आप। लेकिन यहाँ प्लानिट को लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें तो सही यहाँ पे ज़रा माशरे में बिहेवियर किसके अच्छे हैं, जिससे बात करके तो देखें। बिहेवियर से अंदाज़ा हो जाएगा ना उनका क्या बिहेवियर चल रहा है। तो सर इस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो बच्चों के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। अगर जिनका कोई अफेयर वगैरह चल रहा है वहाँ पर उनको अपना बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा रखना पड़ेगा। देखो अफेयर का ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं है कि आपको वहाँ बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा, लेकिन 5th हाउस का मतलब ये है कि वहाँ पे आपको एफर्ट्स लगानी है आपने। बच्चों के साथ बिहेवियर को अच्छा रखें। आपने जैसा बोला कि वो जो रिलेशनशिप चल रहे हैं उनके साथ बिहेवियर अच्छा रखें, बिल्कुल रखें उनके साथ बिहेवियर अच्छा। तो यही एफर्ट बोल रहे हैं ना, बिहेवियर अच्छा अगर रिस्पेक्ट देनी है। बस जुपिटर को अगर अच्छा कंट्रोल करना है तो रिस्पेक्ट देनी है, लेनी नहीं है, ये याद रखना। यहाँ 100 में से कितने लोग हैं जो सिर्फ रिस्पेक्ट लेने के चक्कर में, और देने वाले कितने। अमूमन रुझान यही होता है कि मिले। दूसरा जो आपके कोई टीचर्स हैं, मेंटोर है, गुरु हैं, उनको आप रिस्पेक्ट दें, जुपिटर बेहतरीन चलेगा आपका। तो सर इसमें मेंटोर के साथ ट्रैवलिंग भी तो हो सकती है ना इंटरनेशनल? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, जा सकते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड है ना, होगा ये। ये करते हैं तो गेन प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। हाँ वैसे भी, और आप अगर एडवाइस के लिए काम करना चाह रहे हैं तो बेहतरीन है। एडवाइस कंसल्टेशन देना ये एक्वायरस वाले के लिए बेहतरीन चलेगा इस वक्त। इनका काम जैसे वो लॉ की फील्ड से है, कंसल्टेंसी देते हैं, या एस्ट्रोलॉजर है, तो उसके लिए जुपिटर का ट्रांजिट 5th हाउस में बैठ के 9th को और 2nd का लॉर्ड 7 100% बहुत अच्छा है। जो एस्ट्रोलॉजर एक्वायरस है, द बेस्ट टाइम फॉर लर्निंग, टीचिंग एंड गिविंग एडवाइस। और एक बात और बताऊं, कंसल्टेशन लगेगी उसको जो आप दोगे, हाँ मिलेगी उसको। भाई 9th हाउस पे एक्सपेक्ट किया ना 5th, और 5th हाउस आपका लर्निंग और एजुकेशन भी तो है, यही तो है। कंसल्टेंसी आप जैसी दोगे, लक भी फेवर होगा उसको, और वो कंसल्टेशन पूरी होगी भी। एक्वेरियस वालों को बोलोगे जरा कंसल्टेंसी दें किसी को, या किसी को काउंसलिंग करें, किसी को एडवाइस दें इस दौर में, इस 1 साल में लगेगी, वो मानेगा बात वो बात मानेगा उसकी। अच्छा ये तो हम जुपिटर की ट्रांजिट की बात कर रहे हैं इस वक्त, खाली और भी प्लैनेट है, सैटर्न है, राहु है, केतु है, तो ये सारे मैं बता देता हूँ वीडियो में। ये सभी मिलके कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहे होते हैं। खाली जुपिटर को लेके पूरी जिंदगी नहीं गुजरेगी, आपको देखना है मुझे कौन से डोमेन में जाना है। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जुपिटर जिस डोमेन में, उससे रिलेट आपको चीज़ें क्या देखने को मिलेंगी। अच्छा हो सकता है कि नए नए मेंटोर आपको मिले, जो भी आप लर्न कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उससे रिलेट नए नए मेंटोर भी आपको मिल सकते हैं। ना कई उस्ताद मिल गए मुझे, कई असातिज़ा मिले, कई टीचर्स मिले। टीचर तो अलग है, मेंटर तो अलग है ना। हाँ वही है, हो सकता है टीचर मिल जाए उसको, टीचर मिल जाए, हो सकता है जो लर्निंग कर रहा है, हो सकता है हाँ कहीं ना कहीं से, वीडियो के जरिए उसका वहाँ हाँ ये मिलेगा, होगा, ये जाएगा इस मुख्तलिफ जगहों पे सोशल मीडिया के जरिए इस तरफ वो लर्न करेगा, जाने दो, चाहे वो मजहबी हो, कुछ भी हो सकता है, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है। क्योंकि बेसिकली नॉलेज तो देते ही जुपिटर है ना, इसके अलावा किसी प्लांट के पास। वैसे तो मैं सैटर्न को भी कहता हूँ जो सबसे बड़ी नॉलेज देता है, वो देता है आपको तजुर्बे की नॉलेज। वो जो वक्त सिखाता है, नहीं कहते हम कि यार जो वक्त सिखाएगा ना वो आदमी नहीं भूलता, वो सैटर्न है। तो वो जो नॉलेज मिलती है वो सैटर्न देता है, वो आप देखें कहाँ पर है और किधर एस्पेक्ट है, किस प्लांट के साथ है, तो उस जगह से पूरे 2.5 साल सैटर्न जो यहाँ पर है वहाँ से आपको लर्निंग देगा। हमारी तो पूरी लाइफ ही लर्निंग है ना, कोई ज़माना दे, कोई भाई दे, कोई बहन दे, कोई दोस्त दे आपको, वो क्या है, सब लेसन तो मिल रहे होते हैं।
हम्म, ठीक है। ठीक है।